पवन सिंह की जनसभाओं में उमड़ती भारी भीड़, उनके फैंस का उत्साह और मीडिया में पवन सिंह की जोरदार चर्चा देखकर ऊपरी तौर पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पवन सिंह की आंधी में राजा राम और उपेंद्र कुशवाहा उड़ जाएंगे। लेकिन काराकाट लोकसभा सीट के चुनावी समीकरण को अगर पार्टी और जाति के गुणा भाग के नजरिए से देखा जाए तो पवन सिंह के लिए काराकाट की चुनावी राह इतनी आसान भी नहीं दिख रही, क्योंकि काराकाट में निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह के सामने जो दो अन्य उम्मीदवार यानी राजा राम सिंह और उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं, अपनी ताकत में वो दोनों भी पवन सिंह से कमतर नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि उनकी चर्चा पवन सिंह की तरह नहीं हो रही है। चूंकि पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के एक लोकप्रिय अभिनेता हैं, इसलिए पवन सिंह लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि काराकाट में मुकाबला त्रिकोणीय है, मतलब ये कि टक्कर कांटे की है और कौन किस पर भारी पड़ेगा ये कहना अभी मुश्किल है। इसकी कई वजहें हैं। समझने के लिए आइए सबसे पहले नजर डालते हैं काराकाट के तीनों उम्मीदवारों की ताकत और कमजोरी पर। सबसे पहले बात करते हैं राजा राम सिंह की। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह को टक्कर दे रहे हैं इंडिया गठबंधन समर्थित राजा राम सिंह। उनकी ताकत यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की तरह राजा राम सिंह भी कुशवाहा जाति से ही आते हैं। ध्यान रहे कि काराकाट में कुशवाहा वोट बड़ी तादाद में है और राजा राम सिंह पुराने मजे हुए जमीनी नेता हैं। उनके साथ कुशवाहा वोट के अलावा आरजेडी के MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के साथ साथ माले का कैडर वोटर भी है। काराकाट में कुशवाहा वोट स्ट्रेंथ को देखते हुए ही इंडिया गठबंधन ने NDA को उपेंद्र कुशवाहा के सामने राजा राम को उम्मीदवार बनाया था। लेकिन एक तरफ कुशवाहा समाज से होना राजा राम को जहां ताकतवर बनाती है, वहीं उनके लिए कमजोरी भी साबित हो सकती है, क्योंकि काराकाट में कुशवाहा वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए उनके सामने NDA समर्थित उपेंद्र कुशवाहा भी मैदान में है। अब बात उपेंद्र कुशवाहा की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि राष्ट्रीय लोक मंच के उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा समुदाय से ही आते हैं, इसलिए कुशवाहा वोट की उम्मीद इनके साथ भी जुड़ी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा इसी सीट से चुनाव जीतकर पहली बार केंद्र में मंत्री भी बने थे। माना जा रहा है कि अगर उपेंद्र काराकाट से चुनाव जीत जाते हैं तो एक बार फिर से उनके सिर पर केंद्रीय मंत्री का ताज सज सकता है। उनकी ताकत यह है कि उनको NDA गठबंधन का न सिर्फ समर्थन प्राप्त है, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह, CM नीतीश और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी वोट मांग चुके हैं। इसी क्रम में CM नीतीश ने एक चुनावी सभा में कहा कि ये मेरा पुरनका यार है, बीच में ये गड़बड़ा गया था। इसके बाद उन्होंने कुशवाहा के गले में माला डालकर जनता से उनके लिए वोट मांगा। इतना ही नहीं, CM नीतीश कुमार के बाद 25 मई को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र के डेहरी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह पर वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैंने आपको गैस सिलेंडर दिए, अब आप गैस सिलेंडर पर वोट दें। उन्होंने यह भी कहा कि जिसकी सरकार बनने जा रही है उसे ही वोट दें, किसी और को वोट देकर वोट बेकार ना करें। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की ताकत को कमतर नहीं आंका जा सकता, क्योंकि वो मोदी के नाम और काम पर वोट मांग रहे हैं। हालांकि काराकाट सीट से ही 2019 का चुनाव उपेंद्र कुशवाहा हार गए थे। उनकी कमजोर कड़ी ये भी है कि उनके हिस्से का कुशवाहा वोट काटने के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से राजा राम सिंह भी चुनावी मैदान में है। इसके अलावा ऐसा माना जा रहा है कि पवन सिंह की वजह से एक बड़ी तादाद में BJP का पारंपरिक राजपूत और सवर्ण वोट कुशवाहा के हाथ से खिसक सकता है। और अभी एक नजर डालते हैं पवन सिंह के चुनावी गणित पर। BJP के बागी और निष्कासित पवन सिंह ने अपनी जनसभाओं में भारी भीड़ जुटाकर सबको चौंका दिया है। मीडिया में भी उनकी खूब चर्चा हो रही है। भीड़ देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पवन सिंह बाजी मार सकते हैं। लेकिन जानकारों का मानना है कि पवन सिंह की सभाओं में उमड़ी भीड़ को देखकर उनकी जीत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जो भीड़ आ रही है उसमें से आधी भीड़ तो उन बच्चों की है जो वोटर नहीं है और फिल्म स्टार को देखने के लिए चले आते हैं। इसके अलावा एक बात यह भी कही जा रही है कि पवन सिंह सिनेमा वाले व्यक्ति हैं,
वोटर उनको देखने तो आएगा, लेकिन एक नेता के तौर पर उनको गंभीरता से नहीं लेगा। तीसरी बात यह है कि पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार हैं। आज की राजनीति में निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए जीत हासिल करने की संभावना बेहद कम हो चुकी है। अब जहां तक बात है काराकाट में राजपूत और सवर्ण वोट की, तो बता दें कि काराकाट में राजपूत और सवर्ण वोट बड़ी तादाद में है, लेकिन माना जाता है कि यहाँ राजपूत और सवर्ण वोट बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में पीएम मोदी और बीजेपी के तमाम दिग्गजों की जनसभाओं के बाद बीजेपी का पारंपरिक सवर्ण वोट एक मुश्त पवन सिंह को मिलेगा, ये कहा नहीं जा सकता। वो भी तब जब पवन सिंह की राजनीति का कोई जमीनी आधार नहीं है। इसलिए ही काराकाट में मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है और फिलहाल यह अंदाजा भी लगाना मुश्किल हो रहा है कि काराकाट में बाजी कौन मारेगा।